नमस्कार दोस्तों। तो एनसीईआरटी की क्लास 7 की किताबों में से अब मुगल और दिल्ली सल्तनत के ऊपर जितने भी चैप्टर थे उन सबको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब पिछले बार कोविड-19 के समय पर आपने एक ओवरहॉलिंग देखी थी एनसीईआरटी की, जिसको कहा गया कि सिलेबस रैशनलाइजेशन करने की कोशिश है, जहां पर बहुत सारी डायनेस्टीज़ जो थी, मुस्लिम बेस्ड डायनेस्टीज जो थी, उसको हटा दिया गया था, उनके चैप्टर्स को हटा दिया गया था। अब फाइनली मुगल्स और दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको भी क्लास 7 की किताबों में से हटा दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको कहा गया कि ये भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया है। महाकुंभ और शक्तिपीठ के कुछ चैप्टर्स आप एनसीईआरटी में अपनी देख सकते हो। अब इसके ऊपर कैसा रिएक्शन आना चाहिए, अपोजिशन जो है उसको क्रिटिसाइज ऑलरेडी करना शुरू कर चुका है। आप मुझे कमेंट करके वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये बताओ कि आपका फर्स्ट रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर क्या है। अब वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में सीधा सीधा बिगेस्ट डिस्काउंट करके उसको 17,999 का कर दिया है। आप सिर्फ 17,999 का अमाउंट पे करेंगे, आपको जीएस, सीसैट टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ A to Z सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। एक फीस पे करने के बाद आपको अनअकैडमी का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है यहाँ पर, तो वो आप ले सकते हो। अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर्स मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लिंक पर जाकर के डिटेल्ड आप इस पूरे बैच के बारे में समझ सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मुगल्स और दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो क्लास 7 की किताब में एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर्स थे उनको हटा दिया गया है। उसकी जगह पर एक चैप्टर ऐड किया गया है इंडियन इथोस, और भी कई सारे चैप्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं, सेक्रेड ज्योग्राफी और सारे चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, जिसमें भारत के ट्रेडिशंस को काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। और उसके साथ यहाँ पर महाकुंभ का जो अभी रिसेंटली हुआ महाकुंभ का आप यहाँ पर चैप्टर देखोगे, प्लस गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, जो बड़ी इनिशिएटिव्स हैं, उसको भी एनसीईआरटी में यहाँ पर ऐड किया गया है। ये सब कहा गया कि नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत किया जा रहा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो करिकुलम बना है दैट इज़ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसको NCFSC 2023 कहा गया, उसके तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब आपने इसके पहले कोविड-19 के समय पर कुछ चैप्टर्स को हटते हुए देखा था। जैसे कोविड-19 के समय पर अगर आपको ध्यान में हो तो तुगलक, लोदी, मामलुक, खिलजी से रिलेटेड जो चैप्टर्स थे, जो सारे इनके राजाओं को बताते थे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये वो या वाह, ये सब बताते थे, उन सब से रिलेटेड चैप्टर्स थे। उसमें सब मेंशन था इन्होंने किस पीरियड में क्या किया, कौन सा टैक्स लगाया, कौन सा टैक्स हटाया, इनके टाइम पर राइटर कौन था, ये सब दुनिया भर की जो चीज़ें थी उसको एनसीईआरटी से पहले ही कोविड-19 के टाइम पर हटा दिया गया था। और हटाने के बाद क्रिटिसिज्म बहुत सारा शुरू हुआ कि हिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं, हिस्ट्री को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। तो उसका रिस्पांस भी बहुत स्ट्रांग आया था गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने कहा था कि किसकी हिस्ट्री को हटाना चाहते हैं, उनकी जो कभी भारत के थे नहीं, या इस हिस्ट्री को बनाया किसने, वो जो लोग लेफ्टिस्ट मानसिकता के थे, तो इसलिए उसको हटाया गया। हालांकि जो एनसीईआरटी है, बोर्ड है, उसने कहा कि भाई हम सिलेबस का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर। और एक चैप्टर था मुगल से रिलेटेड, जो जिसका एक पेज था, 2 पेज था बल्कि, उसमें टेबल बने हुए थे मुगल के सारे लीडर्स के और जो रूलर्स थे उनके, उसको भी हटा दिया गया था। हालांकि मुगल्स का जो डिटेल चैप्टर था उसको टच उस समय पर नहीं किया गया था। आज मुगल्स का जो चैप्टर है उसको पूरी तरीके से गायब, और दिल्ली सल्तनत का जो चैप्टर है उसको भी पूरी तरीके से एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया। अब आपको मुगल्स का कोई मेंशन एनसीईआरटी की किताबों में नहीं मिलेगा। उसकी जगह पर चैप्टर कौन से ऐड किए गए हैं, तो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड करके चैप्टर ऐड किया, जिसमें एंशिएंट टाइम की जो सोसाइटीज़ थी भारत की, जो मौर्य डायनेस्टी थी, सातवाहन डायनेस्टी थी, शुंग डायनेस्टी थी, उन सबों से रिलेटेड चैप्टर्स यहाँ पर ऐड किए हैं। और उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस भी है, और कहा गया कि इंडियन फिलोसफीज और इंडियन ट्रेडिशंस को दर्शाते हैं। प्लस उसके साथ में रिलीजन्स के लिए एक अलग से चैप्टर आपको मिलेगा कि किस तरीके से इस्लाम भारत आया, किस तरीके से क्रिश्चियनिटी भारत आई, जुडाइज़म भारत आया, और इंडिया में हिंदुइज़्म कैसे चल रहा था। हिंदुइज़्म के से निकली हुई जो रिलीजन्स हैं, सिखिज़म हो गया, या बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, ये सब कैसे डेवलप हुए, उन सबों के ऊपर एक अलग से चैप्टर यहाँ पर बनाया गया है। और उस चैप्टर का नाम है हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। और इस हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड वाले ही चैप्टर में आपको मेंशन मिलेगा 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, और उसके साथ 4 धाम यात्रा, फिर शक्तिपीठ, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हाउ लैंड बिकम सेक्रेड वाले चैप्टर में मिलेगा। प्लस उसके साथ सेक्रेड ज्योग्राफी करके आपका एक चैप्टर ऐड किया गया है, जिसमें सारी रिवर्स के कॉन्फ्लुएंसेस, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, इन सारी चीज़ों को उसमें ऐड किया गया है। तो ये भी आपको उसमें सीखने को मिलेगा। प्लस पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो एक कोट भी मेंशन्ड है कि भारत जो है वो पिलग्रिमेजेस का लैंड है,
उसको भी आप एनसीईआरटी में देख सकते हो अब। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ण जाति सिस्टम के ऊपर यहाँ पर एक अलग से चैप्टर ऐड किया गया। और वर्ण जाति सिस्टम का जो ये चैप्टर है, इसमें कैसे ये वर्ण जाति सिस्टम जो है वो सोशल स्टेबिलिटी लाता था सोसाइटी में, इसको बताया गया है। हालांकि आपने हमेशा वर्ण जाति सिस्टम का क्रिटिसिज्म ही सुना होगा, यहाँ पर उसके फायदे बताए गए और बाद में ब्रिटिशर्स ने कैसे इसको तोड़ा मरोड़ा और किस तरीके से ये सिस्टम इतना रिजिड हो गया कि इनइक्वालिटीज़ करने लगा, ये सब भी वहाँ पर मेंशन है। उसके बाद महाकुंभ का एक स्पेशल मेंशन आप एनसीईआरटी में देखोगे, कैसे 660 मिलियन लोगों ने महाकुंभ में पार्टिसिपेट किया, उसके ऊपर एक चैप्टर आपको मिलेगा। हालांकि इस चैप्टर में बहुत क्रिटिसिज्म लोगों ने ये किया कि आपको स्टैम्पीड भी ऐड करना चाहिए था कि कितने लोगों की उसमें डेथ हुई। अब एनसीईआरटी का इस पर रिस्पांस आया है कि भाई देखो, हम ये सारी चीज़ें नहीं ऐड कर सकते बिकॉज ये बच्चों को निगेटिव साइड में ले जाती है, एक निगेटिव मानसिकता प्रदान करती है। यही सवाल अपोजिशन ने भी पूछा कि भाई आपने ये सारी चीज़ें जो हटा दी, ये बेसिकली आपका सिलेबस रेडिकलाइजेशन नहीं है, सिलेबस रैशनलाइजेशन नहीं है, बल्कि ये एक सैफरनाइजेशन है जो आप कर रहे हो, यानी कि एक भगवाइज्म है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। और मतलब कि हिंदू आइडियोलॉजी की तरफ आप अपने पूरी एनसीईआरटी किताबों को मोड़ रहे हो, बच्चों की मानसिकता आप उस तरीके से बनाना चाहते हो। इसका रिस्पॉन्स देते हुए एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, उन्होंने कहा कि देखो, अगर बच्चों को वायलेंस पढ़ाया जाएगा, अगर बच्चों को नेगेटिव चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो वो एक नेगेटिव सिटीजन्स बन सकते हैं, और इसीलिए गुजरात से रिलेटेड जो राइट्स हैं उसका चैप्टर था उसको हटा दिया गया। ये स्टैम्पीड की आप बात कर रहे हो उसको नहीं मेंशन किया गया, और इसीलिए ये सब किया गया है। सो आई होप आपको ये एनसीईआरटी के चेंजेस के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। मुझे भी आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और अपोजिशन ने जो एक क्रिटिसिज्म किया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बार और अनाउंसमेंट को बता ही देता हूं मैं आपको कि अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके प्राइस को सिर्फ 17,999 में कर दिया है। अब इस कॉस्ट पर आप अनअकैडमी का अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, डिटेल लिंक है, उस पर जाकर के आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या वहाँ पर जाकर के आप कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।